हाय एवरीवन, वेलकम टू गोल अचीवमेंट। आई एम रूबी यादव। चलो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7th ज्योग्राफी की बुक के चैप्टर 1। और ये इस चैप्टर का नाम क्या है? पर्यावरण। ठीक है, पर्यावरण जिसे इंग्लिश में आप एनवायरनमेंट कहते हैं। और ये वीडियो पार्ट 2 होने वाला है। ये सब हमने कर लिया था, ये सब हमने कंप्लीट कर लिया था। ये देखो, पर्यावरण के घटक ये सब कर लिए थे। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है प्राकृतिक पर्यावरण। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? प्राकृतिक पर्यावरण पढ़ेंगे। तो चलो अच्छे से मैं पढ़ा रही हूँ, आप पढ़ो। ओके। देखो, भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। ये सब सारे क्या है? गॉड के थ्रू ही मिला हुआ है ना। तो ये पर्यावरण जो है ना, हमारे आसपास की चीज़ें, तो इसे हम क्या बोलेंगे? प्राकृतिक पर्यावरण बोलेंगे। ठीक है। देखो, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल एवं जैव मंडल से आप पहले ही परिचित हो, है ना। पर्यावरण के घटक में मैंने आपको करवाई थी कि क्या है ये स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जैव मंडल क्या होते हैं, ये आपको मैं बता दी थी। आइए अब हम इनके संबंध में कुछ और तथ्य की जानकारी प्राप्त करते हैं। पृथ्वी की ठोस प्रॉपर्टी यानी कि प्रॉपर्टी या कठोर ऊपरी परत को हम स्थल मंडल कहते हैं। ठीक है, स्थल मंडल किसे कहते हैं, ये याद कर लेना, ये डेफिनेशन है। क्या ये? पृथ्वी की ठोस परपट्टी या फिर कठोर ऊपरी परत को हम स्थलमंडल कहते हैं। यह चट्टानों और खनिजों से बने होते हैं। ये चट्टानों और खनिजों से बने होते हैं एवं मिट्टी की पतली परत से ढका हुआ होता है। ठीक है, ये क्या होते हैं? चट्टानों और खनिजों से बने होते हैं और मिट्टी की पतली परत से ढके हुए होते हैं। ठीक है, यह पहाड़, पठार, मैदान, घाटी और घाटी आदि जैसे विभिन्न स्थलाकृतियों बाला विषम धरातल होते हैं। ठीक है, तो मतलब ये क्या होता है, तो मतलब ये चीज़ें मतलब बने होते हैं। और ये इसमें बहुत सारे पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि मतलब हर कुछ बने होते हैं। यार ज़मीन है, वो क्या है? मिट्टी वाली चीज़, यानी कि ज़मीन है, धरती है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होंगी, है ना। हर कुछ तो धरती पर ही है। ये स्थलाकृतियाँ महाद्वीपों के अलावा महासागर की सतह पर भी पाई जाती है। ये ना महाद्वीपों के अलावा महासागर के सतह पर भी पाए जाते हैं। तो आपको ये यहाँ तक आ गया समझ। स्थलमंडल, स्थलमंडल समझ में आ गया होगा, है ना। स्थलमंडल का वो क्षेत्र जो हमें वन, कृषि, मानव बस्तियों के लिए, भूमि, पशुओं के चरने के लिए घास स्थल प्रदान करता है ना। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हमें रहने के लिए, वन को रहने के लिए, कृषि उपजाने के लिए, कृषि करने के लिए, मानव बस्तियों को रहने के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। ये खनिज संपदा का भी एक स्रोत है और खनिज भी तो हमें यहीं से मिलता है। खनिज संपदा का भी स्रोत है। ठीक है, तो चलो ये इस डायग्राम को मैं पहले समझा देती हूँ, क्योंकि ना इसके बारे में आप पहले भी जान चुके हो। देखो, वायुमंडल जहाँ पर एयर हो, जहाँ पर वायु हो। ठीक है, जल मंडल जहाँ पर पानी हो। ठीक है, और ये स्थल मंडल जहाँ पर जमीन हो। क्या है? जमीन हो। ओके, तो अब देखो, पानी, पानी, जमीन और एटमॉस्फेयर में यानी कि एयर चाहिए ही चाहिए एक जैव मंडल के लिए। ठीक है, देखो यहाँ से पानी को भी ये कर रहा है ना, सॉरी, ये यहाँ से एयर ले रहा है, यहाँ से पानी ले रहा है, ये लैंड ले रहा है। इन तीनों चीज़ को मिलाकर ना ये चीज़ बन जाती है। तो चलो मैं आपको एक ना कवर अच्छे से दिखाती हूँ, 1 मिनट। देखो, यहाँ पर मैं बना रही हूँ अच्छे से, मतलब पेंसिल चेंज करके बना रही हूँ। एक सर्कल बन गया, दूसरा बन गया, है ना, एक अलग सा ये वाला बन गया। ठीक है, तो अब देखो ये चीज़ बन गया। ओके, तो ये देखो, हम क्या मान लेंगे कि ये क्या है? जो वायुमंडल है जी, जो हमें एयर देता है ना, ये क्या है? पानी देता है ना, पानी देता है। ये क्या है? जलमंडल है। और ये स्थल मंडल है। क्या है? स्थल मंडल है। और ये वायुमंडल है, इस पर लिख नहीं पाते हैं। और ये तीनों चीज़, ये पानी दे रहा है यानी कि जलमंडल है, और ये क्या है? वायुमंडल, और ये स्थल मंडल है। ठीक है, तो इन तीनों चीज़ों की ही ज़रूरत पड़ती है किसे? जैव मंडल को, मतलब बायोस्फीयर को। ठीक है, अच्छा अब इस डायग्राम को अच्छे से देखो। ये पानी को भी कवर कर रहा है, एयर को भी कवर कर रहा है और स्थल को भी कवर कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? एक बायोस्फीयर के लिए, एक बायोस्फीयर में इन तीनों चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, और तीनों चीज़ अगर मिले तभी हम उसे बायोस्फीयर कहेंगे, यानी कि जैव मंडल कहेंगे। ठीक है, तो एक सजीव जीवों के लिए, एक जीवों के लिए ना इन तीनों चीज़ों का होना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। ओके, तो आपको आगे समझ ये डायग्राम, है ना, अच्छे से आ गया। तो चलो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं।
अगला क्या है कि जल के क्षेत्र को हम जल मंडल कहते हैं, जल के क्षेत्रों को हम जल मंडल कहते हैं। यह जल के विभिन्न स्रोतों जैसे नदी, झील, समुद्र, महासागर आदि विभिन्न जलसायों से मिलकर बनता है। यह सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है। पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की परतें, पृथ्वी की चारों ओर फैली वायु की परतें वायुमंडल कहलाती है। पृथ्वी का एक गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे रखता है। यह सूर्य की झुलसाने वाली गर्मी और हानिकारक किरणें से रक्षा करते हैं। ठीक है, अच्छा देखो, मैं ये आपको बताऊं कि ये देखो, ये क्या है, ये क्या है, अर्थ है ना, अर्थ का क्रस्ट है। इनके ना 5 लेयर होते हैं ऊपर में, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये ना वायुमंडल का है। ठीक है, वायुमंडल का क्या है, लेयर है। ये मैं 6th क्लास में जो भी ये चैप्टर मैं करवाई थी, फर्स्ट चैप्टर 6th क्लास के, तो उसमें मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करी हूँ। अगर आपको देखना होगा तो देख लेना। बाद बाकी मैं इस पर वीडियो बनाऊंगी। और ये सूर्य से निकलने वाले एक जो हानिकारक जो रेज आती है ना, रेज आती है अल्ट्रावायलेट रे, यूवी रे, उसे ना ये रोक देते हैं। ठीक है, ये एटमॉस्फेयर की लेयर ही रोकते हैं। ओजोन लेयर प्रेजेंट होता है तो वो रोकता है, इसीलिए हमें कोई नुकसान नहीं पहुंच पाता है। ठीक है, वैसे मैं अभी बता देती हूँ। ठीक है, ये इसे पढ़ाने दो, फिर बताऊँगी। कई बार गैस, मतलब देखो, गैस, धूल कण तथा जलवाष्प अधिक उपस्थित होते हैं। वायुमंडल में परिवर्तित होने से मौसम एवं जलवायु पर परिवर्तन होता है। वायुमंडल का जो चीज़ें हैं ना, वायुमंडल में जो भी चीज़ें हैं वो अगर परिवर्तित हो जाए, वो अगर चेंज हो जाए तो चीज़ें यहाँ पर भी चेंज हो जाती है, जैसे मौसम, जलवायु, सब कुछ चेंज हो जाता है। ओके, देखो, पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैवमंडल बनता है ना, या फिर सजीव संसार का निर्माण करते हैं। पादप यानी कि प्लांट और एनिमल मिलकर बनते हैं ना। यह पृथ्वी का वो संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल और वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। ठीक है, मैं अभी बताई हूँ आपको कि वायु चाहिए प्लस जल चाहिए प्लस स्थल चाहिए, है ना। तो इन तीनों चीज़ों का होना ज़रूरी है, जब ही क्या बनेंगे, जैव मंडल बनेंगे। अगर एक चीज़ की कमी है तो ये जैव मंडल कहलाएगा ही नहीं बनेगा जैव मंडल। ठीक है, तो इतना है। और मैं बाद बाकी ये पेज थोड़ा मैं लेकर आपको मैं बता दूँ, है ना, वायुमंडल के लेयर के बारे में थोड़ा सा बता दूँ। ठीक है, देखो 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 देखो, फटाफट देखो, ये क्या है, एक लाइन है। ठीक है, ये हमारा अर्थ क्रस्ट है, मानकर चलो अर्थ क्रस्ट है। ठीक है, अर्थ क्रस्ट है। इनके ना 5 लेयर होते हैं ऊपर, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो 5 लेयर होते हैं। इसका नेम मैं कर दूँ, क्या होता है, नाम बताओ जल्दी जल्दी। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर और मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। ठीक है, तो देखो यहाँ पर होता ये है कि मेसोस्फेयर में ना, यहाँ पर मतलब यहाँ पर स्ट्रेटोस्फेयर में ना O3 मतलब ओजोन लेयर होता है। क्या होता है, ओजोन लेयर होता है, ओजोन लेयर होता है। तो ये क्या काम करता है, ओजोन लेयर का काम ये है कि यहाँ से मानकर चलो ये सन है ना, सोलर सिस्टम में सन होता है। सन से जो रोशनी आ रही होती है ना, रोशनी आ रही होती है कौन सी, यूवी रे, है ना। तो यूवी रे को ना, ये मतलब इनके ना पर्दे बने होते हैं यहाँ पर, जैसे चादर बिछे हो, है ना, उस टाइप में ना पर्दे पर्दे बिछे होते हैं। तो यहाँ पर पर्दे होते हैं ना, लेयर होती है ना, तो ये ना इन्हें आने नहीं देते, इन्हें उधर ही कर देते हैं या फिर डिस्ट्रॉय कर देते हैं, इसे अर्थ पर आने नहीं देते। अगर अर्थ पर आ गई ये रे तो कैंसर, स्किन कैंसर वगैरह होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो चलो ये टॉपिक हमारा हुआ एंड, और आज के लिए इतना ही। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया होगा, तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना एंड कमेंट जरूर से करना कि वीडियो कैसा लगा। आज के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।